फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एएम इंस्टीट्यूट में। आप लोगों को जैसे कि बताया जा चुका था, पार्ट एवरेज के जो मैंने पार्ट करवाए थे आप लोगों को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, उसी के आगे मैं प्रैक्टिस सेशन आज कराने जा रहा हूं आप लोगों को। एवरेज के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, वो आप लोगों को करवाऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट और ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें अलग आप लोग अप्रोच से क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकें। ठीक, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एवरेज क्या प्रैक्टिस सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग पहले कुछ चीजें मैं रिमाइंड करा देता हूं कि एवरेज जिन लोगों ने नहीं भी देखा होगा तो उनको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी, जिससे कि वो आसानी से उस चीजों को अटेम्प्ट कर सकेंगे क्वेश्चंस को। तो देख लीजिए, कुछ मैं चीजें उनको रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, तो फिर से देख लीजिए, कुछ चीजें रिमाइंड कराता हूं एवरेज में। ठीक, तो बेटा एवरेज क्या होता है, सबसे पहले ये तो आप लोगों को मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में भी, लेकिन फिर से रिमाइंड कराता हूं। देखिएगा, जैसे ये कुछ नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5। बेटा ये नंबर्स लिखे हुए हैं, आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5। ये कैसे नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, मतलब क्रमागत नंबर हैं। सब कैसे हैं? लगातार संख्याएं हैं जो क्रम से आने वाली हैं। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से। ठीक, अब 1, 2, 3, 4 ये सब क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, और क्रम से आने वाली संख्याओं का हम लोग एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप लोगों से ये बच्चों एवरेज फाइंड करने को कहा जाए इसका, तो आप लोग एवरेज कैसे फाइंड करते हो? कुल पदों का योग करते हो और उसके बाद कुल पदों की संख्या। एवरेज कैसे निकालते थे? इन सबको जोड़ कर देते थे। 1, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, सबको जोड़ दिया। सबको जोड़ा तो आया 15, और भाग दिया कितने से? 1, 2, 3, 4, 5। कितने नंबर है? 5। 5 से डिवाइड किया तो बेटा एवरेज कितना आया? 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर तो बता दिया कि एवरेज 3 है बेटा। ठीक, एवरेज हम लोगों ने एक मेथड ये जो कि अपने क्लास में इस स्टार्टिंग में हम लोग करते थे, बिल्कुल बचपन में जिस तरह से क्वेश्चंस को, इस तरह से हमने ये तो जान लिया कि यहां पर एवरेज हो गया 3। ठीक, लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें इसको, तो दूसरा तरीका क्या है कि यहां से 2 संख्याएं हटा दो, लास्ट से 2 संख्याएं हटा दो, तो जो बीच में होगा वही क्या होगा? एवरेज होगा। मींस मिडिल टर्म जो बेटा होगा वही क्या होगा? एवरेज होगा। इस तरीके से हम लोगों ने ये भी जाना था, ये आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूं मैं। यहां से 2 संख्या हटा दी, यहां से 2 संख्या हटा दी, मतलब बीच में जो है वही क्या है? एवरेज है। और तीसरा मेथड मैंने बताया था कि जब अंतर बराबर होगा तो जो फर्स्ट टर्म होगा और लास्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बेटा क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 1, और लास्ट टर्म कितना है? 5। बेटा डिवाइड करेंगे तो 6/2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। तो हम लोग एवरेज यहां से भी फाइंड कर लेते हैं, हम लोग एवरेज यहां से भी फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग आगे देखें ऐसे, ये तो हो गई क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर लिखा है 2, 4, 6, 7, 8, सॉरी 2, 4, 6, 8 और 10, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें हम लोगों को बताना है, इसमें हम लोगों को बताना है एवरेज। इसमें एवरेज बताना तो कैसे बताएंगे हम लोग? इसमें भी एवरेज आप निकालिए, तो वही चीज फिर से है। आप देख रहे हो कि इन सबको जोड़ो भैया, 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20 और 10, 30। तो 30 बटे कितना करेंगे? यहां पर डिवाइड करेंगे किससे? कितने नंबर्स हैं? 5। तो कितना आएगा बेटा आंसर? 6 आएगा। ये तो चीज क्लियर हो गई, हम लोगों ने बता दिया कि यहां पर 6 आ जाएगा। एवरेज हम लोग यहां बता पा रहे हैं। ठीक, इसके बाद लेकिन अगर हम लोग फिर से वही तरीका देखें, 2 नंबर यहां से हटाए, 2 नंबर यहां से हटाए, तो जो बीच में है वही क्या है? एवरेज है। यहां से भी हम लोगों ने बता दिया कि एवरेज जो बीच में है वही लिखा है, वही क्या है? एवरेज है। ठीक, इसके बाद फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, जो ये मैंने चीज बताई वही यहां पर अगर करते, तो यहां पर फर्स्ट नंबर क्या है? 2, और लास्ट नंबर क्या है? 10। तो बेटा डिवाइड करेंगे 2 से, तो 12/2, फिर से वही करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहां से भी हम लोगों ने एवरेज बता दिया क्या है? 6 है। तो आपको मैं देख रहा हूं कि मैंने देखा कि मेथड बता रहा हूं आप लोगों को, यहां पर भी सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब ये कैसे नंबर है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। कैसे नंबर है? इवन नंबर। मतलब ये कैसे हैं?
सम संख्याएं, क्रमागत क्रम से आने वाली सम संख्याएं। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम लोग ये संख्याएं देखते, अगर जैसे ये लिखा होता बेटा, यहां लिखा होता 1, यहां लिखा होता 3, यहां 5, यहां 7, यहां 9, ये लिखा होता। तो अगर ये लिखा होता, हम लोग इसका कैसे बताते, ये कैसे हैं, ऑड नंबर है। कैसे हैं, ऑड, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, मतलब क्रम से आने वाली कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं। तो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हम लोग कैसे निकालते हैं, फिर से वही चीज इसमें देखेंगे तो सबको जोड़ेंगे, 3 1 4 5 9 7 16 और 9 25, तो फिर वही चीज 25 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाता कितना, 5। यहां से भी हम लोगों ने एवरेज बता दिया कि कितना आ गया, 5 आ गया। तो हम लोग ये चीजें तो समझ पा रहे हैं, और बाकी कॉन्सेप्ट वही है कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर करेंगे तो 1 प्लस 10/2, तो कितना आएगा, सॉरी 1 प्लस 9/2, तो 9/2 मतलब 10/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यहां से भी एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म, यहां से 2 हटा दो, यहां से 2 हटा दो, तो मतलब जो मिडिल टर्म होगा वही क्या होगा, 5 होगा। मतलब यहां पर हम लोगों ने एवरेज बता दिया। एवरेज आपको मैंने ये लास्ट लेक्चर्स में भी बताया है आपको निकालना, तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। मिडिल टर्म से हम लोग बता देते हैं कि एवरेज क्या होता है। ये तो बात हुई नॉर्मल, हम लोगों ने जो 5-5 नंबर करके बता दिया, जैसे मिडिल टर्म हम लोग ढूंढ पा रहे थे, बताया। अब जैसे बच्चों अगर आप लोगों को मिल जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर जैसे नंबर्स मैंने बढ़ा दिए, सपोज दैट, देखिएगा थोड़ी इस चीज में थोड़ा सा चेंज करते हैं। नंबर्स हमने बढ़ा दिए, जैसे नंबर्स लिख दिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, अब हमने 6 नंबर्स कर दिए। तो कहोगे सर कैसे, इसमें कैसे हम एवरेज फाइंड करें, तो इसमें तो मिडिल टर्म मिल ही नहीं रहा। तो मिडिल टर्म मिल रहा है, देखो आप बेटा, यहां पर क्या करोगे कि यहां पर भी आप जोड़कर अगर निकालोगे तब भी एवरेज वही निकलेगा। देखना, यहां से 3 नंबर हटाओ, यहां से 3 नंबर हटाओ, तो बीच में कौन आ रहा, 4 और 3 के बीच में कौन आ रहा, बताओ, 3.5। कितना आ रहा, 3.5, 0.5 भी तो आ रहा, 3.5 भाई, 3 4 1.5 आधा, मतलब 3.5 पड़ रहा। वही चीज यहां करते, अगर 1 प्लस 6 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो 1 प्लस 6 इज इक्वल अपॉन 1 प्लस अपॉन 2, तो 7/2 मीन्स आता कितना, 3.5। यहां से भी हम लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग बच्चे, ध्यान से देखिएगा, कोई चीज समझ में नहीं आती आप कमेंट करिए। 3.5 आ जाएगा यहां पर। इसके बाद अगर हम लोग पूरे नंबर्स जोड़कर निकालते तो फिर वही चीज आती, जोड़ लेते, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और बटे 6, भाग देते इसको, तो यहां से भी वही आ जाता। ठीक, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो चीज ये हो गई। अब एक तो इस तरीके से प्रोसेस से भी हम लोग निकाल सकते हैं वैल्यू। इसके बाद वही चीज इसमें भी अगर हम लोग नंबर्स में देखें तो इन नंबर्स में भी हम लोग वही चीज अप्लाई कर सकते हैं, और इन नंबर्स में भी देखा जा सकता है कि हम लोग क्वेश्चंस को किस तरह के करेंगे। अब यहां पर जैसे लिखा हुआ है ये 2 4 6 8, अब इसी में बढ़ा दो, एक नंबर और बढ़ा दो, 12 कर दिया, तो फिर वही चीज आएगी। इसमें भी करें तो 12 प्लस 2/2 कितना आएगा, 14/2, तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 बेटा। तो देखो 6 और 8, इधर से 3 नंबर हटाओ, इधर से 3 नंबर हटाओ, तो जो बीच में है, बीच में कौन आता है, 6 और 8 के बीच में कौन आता है, 7 आता है। मींस एवरेज कितना होगा, 7 होगा। एक तो ये तरीका हो गया। अब अगर हम लोग आगे इसी के नंबर देखें बड़े, तो 9 आता है, यहां पर कितना आएगा, 11 आएगा। तो बेटा फिर से वही देख लें, यहां फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर क्या है, 11, डिवाइड करेंगे कितने, 2 से, तो 11 प्लस 1 मतलब 12/2, तो 6 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा, 5 और 7 के बीच में क्या आता है, 6, क्योंकि 3 नंबर इधर से हटाए, 3 नंबर इधर से हटाए, तो बीच में कौन आ गया, 6 आ गया। तो एवरेज बेटा क्या हो गया, 6 हो गया। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा, सभी बच्चों को समझ में आ रहा, जितने लोग लाइव हैं देख लें, ध्यान से देखिए और बताइए, जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही कमेंट करिए। क्लियर हो रहा ना सबको, कमेंट में देख लेता हूं एक बार, बता दीजिए सब लोग, सबको समझ में आ रहा, तो यहां पर आ जाएगा 6। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने एवरेज के लास्ट सेशन की चीजें सीखी। अब हम लोग सभी लोग कमेंट करें अगर सबको क्लियर हो रहा, तो आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट इसके आगे चीज बताने जा रहा हूं। तो आगे चलता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, तो वो बताता हूं आप लोगों को। ओके, ठीक, स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे
क्वेश्चन बहुत आसानी से पढ़ सकेंगे आप। क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 20 है तो बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो बताओ सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो देखिए, एक एक्स किसी को अप्लाई नहीं करना, बेसिक मेथड देखेंगे पहले, ट्रिकी भी देखेंगे, ओरल भी देखेंगे। देखो बेसिक मेथड में अगर हम लोग देखें 7, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं और औसत जो होता है 7 क्रमागत संख्याएं हैं। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 7 क्रमागत संख्याएं, तो 7 प्लेस हमने ओपन किए और हमसे कह रहा है कि एवरेज जो है वो कितना है भैया? 20 है। तो 20 जो एवरेज होगा, तो एवरेज बताओ कहां होगा बेटा? यहां 3 नहीं होंगे, यहां 3 नहीं होंगे, मतलब एवरेज कहां होगा? यहां होगा बीच में, 20 20 होगा। ठीक, तो ये कितना होगा? 21, ये कितना होगा? 23, और ये 22, ये 23, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 23। तो आंसर तो हो गया 23। आपने प्लेस ओपन किए, बता दिया सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 23। आप आसानी से क्वेश्चन को बता सकते हैं। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा सबको। क्वेश्चन देखिए, 7 प्लेस थे, 7 प्लेस हमने ओपन कर दिए और यहाँ 21, 22, 23, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई? 23। अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो 20 के पहले कितना आता? 19, यहां आता कितना? 18, यहां आता 17, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होती? 17 होती। ठीक, तो एक चीज तो ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे अगर हम लोग आपसे ये पूछा जाए कि अब इसी में अगर हम लोग बड़ी संख्या एक और दूसरे तरीके से बताएं, तो दूसरे तरीके से हम लोग कैसे बता सकते हैं? वो बहुत आसान, आपको ये प्लेस ही ओपन नहीं करने। औसत भैया कितना था? 20। अब आप ये दिमाग लगाइए कि 7 संख्याएं हैं, तो 7 संख्याएं हैं तो गैप कितने होंगे? गैप 6 होंगे। मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं, गैप हमेशा जितनी संख्याएं होती है उससे एक कम होता है। तो गैप कितने होंगे? 6, और 6 का आधा कितना होगा? 3। मतलब 7 के 3 नंबर इधर होंगे, 3 नंबर उधर होंगे, तभी तो बीच में एवरेज होगा। तो 3 बस प्लस कर दो इसमें, तो कितना आया? 23। तो एक ही आप डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं, एक ऐसे भी लगा सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। जिनको भी नहीं समझ में आया कमेंट करें, मैं अभी क्लियर कराऊंगा। सभी बच्चे हैं देख रहे हैं लाइव, देखिए बताइए जो आपको समझ में नहीं आ रहा बताइए। क्लियर है? सबके कमेंट आने चाहिए। क्लियर हो रहा ना? ये 20, ये 23, यहाँ कितना आया? 23। क्लियर हो रहा सबको? ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 29 है। 27 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। जल्दी जल्दी आंसर दो सभी बच्चे। देखिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए सभी लोग। 5 का 1 2 3 4 5, एवरेज कितना है? 27। बड़ी संख्या बतानी है, तो ये 27 है, ये 28, ये कितना होगा? 29। 5 के 2 इधर 2 उधर, मतलब 27 में 2 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है बताएं, कमेंट करें हमको, मैं उनको दोबारा बताऊंगा क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
ठीक, तो 4 क्रमागत संख्या है। अब बेटा 4 क्रमागत संख्या है, 1 2 3 4। तो 4 क्रमागत संख्याओं में अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था, जब एवरेज ये नहीं है और ये नहीं, दोनों तरफ 2 2 नहीं है तो बीच में है, मीन्स यहां पर एवरेज होगा कितना 15। तो क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत वो भी कैसी, सम संख्याएं। क्रमागत कैसी संख्याएं, सम है। तो सम संख्याओं का मतलब क्या होगा, यहाँ 15 है तो सम 15 के बाद सम कितना होगा 16, यहाँ 18। ठीक, तो ये तो मतलब है ही नहीं ना, हमको तो बड़ी संख्या से मतलब है ना। तो दूसरे ओर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, यही है। आपको आगे कुछ बताना ही नहीं है। ठीक, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के आगे क्वेश्चंस में। देखिए किस तरह से आगे करेंगे क्वेश्चन, सभी के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट में बोले, मैं फिर से बता दूंगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7, स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन, देखिए 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। बेटा ध्यान से देखिए क्वेश्चन, स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। तो देखिए 7 क्रमागत संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। तो 3 प्लेस इधर से नहीं और 3 प्लेस इधर से नहीं, तो कहां, बीचों बीच 25 ये है एवरेज। और इसके बाद बताया है, कहा है कि बताओ कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या का प्लेस ये होएगा, सबसे छोटी संख्या, बोलो सभी बच्चे बोले, कमेंट करें। सबसे छोटी संख्या यहां निकलेगी क्योंकि इससे कम होकर यहां आएगी, और सबसे बड़ी संख्या यहां निकलेगी, सबसे बड़ी संख्या। तो बेटा कहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा, ये बताना है आपको। तो कैसे बताओगे बेटा, सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे बड़ी संख्या ये है, और इसका कह रहा औसत बताओ। तो इन दोनों का औसत, ये कैसा नंबर है, फर्स्ट नंबर, और ये कैसा है, लास्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर और ये लास्ट नंबर, तो इनका जो औसत है वो औसत तो बीचों बीच है ना। तो आंसर क्या होगा, 25 होगा। तो इसमें हम लोगों को कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि यहां पर औसत कितना होगा, 25। अगर यहां पर पूछ लेता कि इनका योग बताओ, अगर कह देता क्वेश्चन बदल दे कि योग बताओ, तो ये फर्स्ट नंबर मान लो ए है और लास्ट नंबर क्या है, एल है। ये ए है, ये एल है, तो एवरेज है 25। तो ए प्लस एल, इन दोनों का एवरेज फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर बाई 2 बराबर कितना है, 25। तो ए प्लस एल इनका योग कितना होता बेटा, 50 होता। कितना होता, 50 होता। बड़ी आसानी से हम लोग बता पा रहे हैं, 50 होता। ठीक, सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी जल्दी देखें ध्यान से। जिसको नहीं समझ में आ रहा बताइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा है कि कह रहा है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। 50 तक की, बेटा 50 तक सम संख्या क्या होंगी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 डॉट 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 50 तक है। और 50 तक सम संख्याएं कौन कौन आती हैं, सम संख्या पहली तो ये हो गई 2, और लास्ट सम संख्या कितनी हो गई, 50। और फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर आपको बता चुका हूं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर मतलब 2 + 50/2। तो बेटा आएगा 52/2, इसको डिवाइड कर देते तो कितना आ जाता है, 26। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 26 है। सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, सभी बच्चे समझ रहे होंगे। जिनको नहीं समझ में आ रहा बताइए,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सम संख्याएं हैं, सम संख्या 2 होती है, सम संख्या 50 होती है, दोनों को जोड़ेंगे बाई 2 करेंगे, सबको समझ में आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक, जिसको नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, मैं फिर से बताऊंगा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक, बेटा 100 तक सभी विषम संख्याएं बतानी है, तो 100 तक की सभी विषम संख्याएं क्या होंगी बताइए। 100 तक सभी विषम संख्याएं आप लोग बता सकते हैं। 1 3 5 इस तरीके से जा रहा 99 तक। तो बेटा हम लोगों को 1 से लेकर 100 तक की बताना है, क्योंकि 100 तो सम संख्या होती, तो ये विषम है, विषम संख्याओं को बताना है। तो 1 से 100 के बीच में, तो 1 और 99, तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, तो 1 प्लस 99 और बाई करेंगे क्या 2, तो बेटा 100 बाई 2 तो आ जाएगा कितना 50। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि 100 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 50 होगा। बहुत आसानी से बता रहे हैं, बहुत आसान है। आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 1 से 100 तक, एक ये हो गया, एक ये 99 हो गया, तो 1 प्लस 99 मतलब 1 से लेकर 100 तक की सभी विषम संख्या क्या हो जाएंगी, प्रथम नंबर और अंतिम नंबर दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर दो, तो आप आसानी से संख्याएं बता सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 लगातार सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, यदि समझ में नहीं आ रहा तो। 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। अगर ये पूछ लेता है योग क्या होगा, तो अभी मैंने आपको जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन करवाया है। 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याएं हैं बेटा, 11 संख्याएं, और 11 संख्याओं के बीच में यहां कहीं 50 होगा, तो मतलब उनका एवरेज तो पता है ना हमको। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग बताना है। तो कैसे बताओगे, छोटी संख्या a और बड़ी संख्या l, क्योंकि ये छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी। 11 प्लेस जो ओपन करेंगे हम लोग, ठीक, बाई 2, तो एवरेज होगा 50। तो अगर इनका योग बताना होगा तो योग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100। बहुत आसानी से हम लोग बता सकेंगे। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपसे फिर मैं बताऊंगा, दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है। सभी लोग समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को। जो लोग नहीं समझ में आ रहा बताएं उसको, मैं दोबारा फिर से बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 51 से 187, 51 से 187, 51 to 187, 51 से 187 के बीच सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। बच्चे बताइए 51 से 187 के बीच सम संख्याओं का औसत। देखिए आप लोग बताइए, कमेंट करिए आंसर क्या आ रहा, मैं वेट कर रहा हूं। 51 से 187 के बीच सम संख्याओं का औसत, मैं वेट कर रहा हूं, आंसर दीजिए सभी लोग। 51 से 187 के बीच में सम संख्याएं क्या क्या होंगी, देखिए और ध्यान से देख के बताइए। तो बेटा 51 के बाद क्या आएगी 52, और 187 है नहीं 186 है, इसको डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर जोड़ दो, तो बेटा क्या आ जाएगा 238 बाई 2 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 119। कितने लोगों ने देखे आंसर दिया है, कमेंट देखता हूं मैं। 119 आ जाएगा बेटा, 119। सभी लोगों ने कर लिया क्वेश्चन, कितने लोगों ने कर लिया है, आ गया सभी लोगों को समझ में।
क्लियर बोलो बेटा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है नेक्स्ट, श्रेणी एक लिखी हुई है, सीरीज लिखी हुई है। सॉरी ये क्वेश्चन आ नहीं पाया, स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो देखते हैं, श्रेणी है 40, 43, 46, मैं लिखे दे रहा हूं क्वेश्चन, और 320। श्रेणी 40, 43, 46 डॉट 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 जाती है 320 तक। बताना है इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। तो बहुत आसानी से बता सकते हो आप। देखो यहाँ पर ये 40 है, ये 43, कितने का गैप है, 3 का। यहां से यहां जाए कितने का गैप है, 3 का। 3 3 6 का गैप। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ये सब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 320 डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो कितना आएगा बेटा, 360 डिवाइडेड बाई 2, तो 180 जो होगा इसका एवरेज होगा। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। श्रेणी का भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ गए होंगे। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, बहुत आसान है। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, अगर गैप बराबर हो रहा है तो गैप यहाँ 40 है, यहाँ 320, दोनों को जोड़ेंगे और बट्टे क्या करेंगे, 2 करेंगे। बहुत आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पढ़िए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है बेटा, ठीक। यदि इससे आगे की 2 संख्याएं और ली जाएं तो औसत में क्या होगा, औसत में क्या होगा। क्वेश्चन लिखा है, समझ रहा, सब लोग पढ़ रहे हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि इससे आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं तो औसत क्या हो जाएगा। ऑप्शन हम बताए दे रहे हैं, ऑप्शन करिए सब लोग क्वेश्चन। ऑप्शन में बताए दे रहा हूं। ऑप्शन है 1 की कमी, दूसरा है 1 की वृद्धि, तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, और चौथा है 2 की वृद्धि। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं सभी लोग, कमेंट करिए। देखिए क्वेश्चन कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं तो औसत क्या होगा। आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाएं, ठीक, तो औसत क्या हो जाएगा, ये बताना हम लोगों को। कैसे करेंगे, कह रहा है कि इसमें बोला गया है 5 क्रमागत संख्याएं। बेटा क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, सबको पता है। क्रमागत संख्याएं जो क्रम से आती हैं। तो क्रमागत देखी हमने, पहली संख्या 1, 2, 3, 4, 5। बेटा ये हो गई 5 क्रमागत संख्या। अब 5 क्रमागत संख्याओं का औसत उन्होंने कहा n है। n से मतलब मत समझो, नंबर से समझ लो केवल। तो यहाँ 5 ये सब क्रमागत संख्याएं हैं। तो बेटा एवरेज ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो एवरेज क्या है, बीच में जो है वही एवरेज है। मतलब एवरेज अभी कितना था, 3 था। 2 संख्याएं और ले ली जाएं। बेटा 2 संख्याएं और ले लो। अब यहां से हटा दो। अब ये हो गया 1 2 3 4 5, और 2 संख्याएं और ले लो, 6 और 7। 2 संख्याएं और ले ली, और 2 संख्याएं और ले ली। तो अब देखो इधर से 3 हटाओ, इधर से 3 हटाओ, तो अब एवरेज बेटा कितना होगा, 4। तो अब एवरेज कितना है, 4। तो पहले एवरेज कितना था, 3। अब एवरेज कितना है, 4। कितना बड़ा है, 1 की वृद्धि। तो आंसर कितना हो गया बेटा, 1 की वृद्धि। अगर किसी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तुरंत पूछिए, मैं फिर से समझा दे रहा हूं। संख्याएं लिखी थी 1 2 3 4 5, कह रहा है कि इनका एवरेज n है। मान लो n हम लोग यही माने ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये कितना एवरेज बीच में क्या होगा, 2 ये नहीं, 2 ये नहीं, तो एवरेज कितना है, 3। फिर इसके आगे हमने आगे बढ़ा दिया
कि दो संख्याएं और इंक्लूड कर दी जाए, तो 5 के आगे दो संख्याएं और इंक्लूड करेंगे तो कौन कौन सी हो जाएंगी इंक्लूड? 6 और 7 हो जाएंगी बेटा। तो 6 और 7 हो गई, तो ये दो संख्याएं और हो गई 6 और 7। तो जब 6 और 7 दो संख्याएं और हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे कितना इसके तब ये तीन संख्याएं ये नहीं होंगी, तीन संख्याएं ये नहीं होंगी, तो अब एवरेज कितना होगा 4। तो पहले एवरेज कितना था 3, अब एवरेज कितना है 4। तो कितने की वृद्धि हुई बेटा? 1 की। तो 1 की वृद्धि पर हम लोग टिक मार देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर है, देखिए 10 संख्याओं का माध्य 20 है। 10 संख्याओं का माध्य 20 है बेटा। तो 10 संख्याओं का अगर माध्य 20 है तो कहा है प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो नया माध्य क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखे होंगे वो बता सकते होंगे इसका आंसर बहुत आसानी से। बता रहे हैं 10 संख्याओं का माध्य 20 है और यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें तो नया माध्य क्या होगा? ठीक, तो बेटा देखो 10 संख्याएं हैं 10 नंबर्स, 10 संख्याएं हैं और 10 संख्याओं का माध्य जो है वो 20 है। माध्य का मतलब होता है औसत। यहां पर 20 है और कह रहा प्रत्येक संख्या में 5 घटा दें, तो बेटा जो संख्या में घटाया जाएगा वही किस में घटाया जाएगा? एवरेज में घटाया जाएगा। मैंने एक सवाल आप लोगों को पार्ट 1 में भी शायद इसका करवाया होगा, तो 15 हो जाएगा क्या आंसर बेटा? बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन को आ गया होगा समझ में आप लोगों को। ध्यान से देखिए, यहां पर जो चीज कमी की जाती है नंबर में वही कमी की जाती है किसमें? औसत में भी की जाती है। तो आंसर बेटा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? k है। यदि अगली दो प्राकृतिक संख्याएं शामिल कर दें तो 8 संख्याओं का औसत k से कितना अधिक होगा? कमेंट करिए बच्चे। क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अभी जस्ट इसके एक पहले मैंने क्वेश्चन इसको करवाया है आपको, क्वेश्चन इस टाइप का आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन फिर से रीड कर लीजिए। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड में इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आप बता सकते होंगे आंसर। कह रहा है 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। 6 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? k है। यदि इसमें दो संख्याएं और शामिल कर दी जाएं तो मतलब दो संख्याएं और शामिल कर दें तो 8 संख्याओं का औसत k से कितना ज्यादा होगा? तो 8 संख्याओं का औसत k से कितना ज्यादा होगा? तो बता पा रहे होंगे सभी लोग। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आप लोगों को, बता सकते हैं। अभी जस्ट कराया क्वेश्चन मैंने। देखो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हो गई। 6 संख्याएं हो गई बेटा, समझ गए सभी लोग? 6 संख्याएं हैं। ठीक, और 6 संख्याएं इसमें हैं और 6 संख्याओं का औसत k है। यहां पर देखो, यहां ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एवरेज यहां पर कहीं होगा, मतलब 3.5। एवरेज कितना होगा? 3.5। दो संख्याएं और शामिल कर दो, तो अब इसमें दो संख्याएं और शामिल कर दी तो कितनी हो गई? 7 और 8। अब 4 इधर से गायब करो, 4 इधर से गायब करो, तो ये कितना हो गया? 4.5 हो गया। तो ये बीच में कितना हो गया? 4.5। तो नया पुराना औसत कितना था? 3.5। अब कितना औसत है? 4.5। तो बेटा कितना बढ़ गया? 1 की वृद्धि। कितने की वृद्धि? 1 की। तो बेटा इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको। यहां पर भी कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं लाइव हूं, बता रहा हूं आपको। बार बार फिर से देखिए ध्यान से। नहीं समझ में आ रहा बताइए आप। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है 3 संख्याओं में से जिनका औसत 22 है। 3 संख्याएं हैं बेटा जिनका औसत कितना है? 22 है। कह रहा पहली दो अन्य संख्याओं के योग का 3/8। पहली संख्या जो है वो दूसरी दो अन्य संख्याओं के योग के का 3/8 है। पहली संख्या जो है
वो अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8 है। तीन संख्याएं हैं, उनका औसत 22 है, और अन्य दो संख्याएं, पहली संख्या जो है अन्य दो संख्याओं के योग का कितना है, 3/8। आप क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पर, समझ में आ रहा होगा, 3/8 है। तो बताना है कि 3/8, तो बताना है कि इसमें जो पहली संख्या है वो क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे समझ में सब कुछ आएगा। कह रहा है एवरेज कितना है, 22, तीन संख्याओं का औसत। बेटा तीन संख्याएं क्या होंगी, ये तीन प्लेस है, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 22। तो बेटा ये 22 होएगा, ये 21 होएगा, और ये कितना होएगा, 23। सब लोगों को पता है क्रमागत संख्याएं हैं, एवरेज हमेशा बीच में होता है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। ठीक, तो ये 22 हो गया, ये 21, ये 23। तो ये एवरेज जो है वही मिडिल टर्म जो होता है वही एवरेज होता है। तो ये एवरेज हो गया, ये कितना है, 22 है, ये 21, ये 23, ये 21 होगा, ये 23 होगा, ये 22 होगा। बेटा अगर हम लोग, कहा गया है कि इनकी संख्याएं जो है वो पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8 है। 3/8 जो बेटा लिखा होता है, इस बटे 8 को हम लोग अनुपात में नहीं लिख सकते। 3/8 बोलो, इसको अनुपात में नहीं लिख सकते क्या? 3:8 तो सभी लोग लिख सकते हैं ना, बताओ, अनुपात में लिखा जा सकता है इसको, 3/8 लिख लिया। अब कह रहा है पहली संख्या, पहली संख्या यहां कितनी है, 21। अन्य दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या और अन्य दो संख्याओं का योग, बेटा सबका योग कितना हो जाएगा, 21, 22, 23, कितना आ रहा, 66। योग कितना हुआ बेटा, 66। यहां पर योग कितना निकल के आया है, 66 निकल के आया है। और एवरेज में, अनुपात में कितना योग है बेटा, देखो 8, 3, 11। 11 की वैल्यू कितनी है, 66 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 6 होगी। तो 1 की वैल्यू 6 है, तो कह रहा पहली संख्या बताओ, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 18 होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा बहुत ध्यान से देखिए। जो चीज आपको क्लियर नहीं हो रही है मुझको फिर से बताइए, मैं फिर से बताता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तीन संख्याएं जिनका औसत 22 है, तो यहाँ पर 22 से आ गया, 21, यहाँ 23। अब इसके बाद कहा गया है कि इन तीनों संख्याओं का जो पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8 है। तो योग बेटा कितना होगा, 3/8। 3/8 को हम लोग फ्रैक्शन से इसमें लिख सकते हैं, 3:8 हो गया, इसको 11 लिख देंगे, इनका योग होगा 11, और सवाल में कितना योग है, 66। तो 11 की वैल्यू 66 है, तो 1 की वैल्यू 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 18। 6 त्रिक 18, ध्यान से समझना, 6 त्रिक 18। 11 की वैल्यू 66, तो 1 की वैल्यू 6, और 1 की वैल्यू 6, तो इसकी कितनी होगी, 18 होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं हटा रहा हूं क्वेश्चन को, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो फिर से आप रिपीट मैं करवा दूंगा क्वेश्चन को, सभी लोग बता सकते, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो पूछिए। ठीक, आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, तीन लड़कों की आयु का औसत 15 वर्ष है। तीन लड़कों की आयु का औसत कितना है, 15 वर्ष है बेटा। तीन लड़के हैं, 3 कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स हैं, 3। 3 कैंडिडेट्स हैं जिनकी औसत उम्र जो है वो कितनी है, 15 ईयर्स है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जो एवरेज होता है वो बराबर बराबर बढ़ता है। क्या होता है, बराबर बराबर बढ़ता है। तो बेटा एवरेज जो 15 ईयर्स है, 3 कैंडिडेट है, तीनों कैंडिडेट की औसत उम्र है 15 वर्ष। मतलब इसका मतलब कहने का क्या है कि जो औसत उम्र 15 वर्ष है, मतलब 15 वर्ष इसकी भी होगी, 15 वर्ष इसकी भी होगी, 15 वर्ष इसकी भी होगी, 15 15 15 सबको बढ़ जाएगी। तो सभी कैंडिडेट्स का अगर पहले की भी 15 है, दूसरे की भी 15 है, तीसरे की भी 15 है, तो सभी के उम्र का जो योग आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 45 साल। कितना आ जाएगा, 45 साल नहीं आ जाएगा, तो उनका योग कितना आ जाएगा बेटा, 45 साल आ जाएगा, क्योंकि 15 साल पहले की भी उम्र, 15 साल दूसरे वाले की उम्र, 15 साल तीसरे वाले की उम्र, तो सभी की उम्र 15 साल हो गया, तो ये 45 साल हो गया।
तो बेटा अनुपात कितना दिया गया, 3:5:7। तो देख लो यहाँ पर योग कितना आया, 45 बेटा, और यहाँ सवाल में अनुपात देख लो, 5 3 8 7 15। यहाँ पर योग कितना आ रहा, 15, और सवाल में कितना आ रहा, 45। तो 15 की वैल्यू बेटा 45 है, तो 1 की वैल्यू 3 होगी। तो आपसे पूछा है कि जो सबसे इसमें बड़ा लड़का है उसकी उम्र कितनी होगी। तो बेटा 1 की वैल्यू 3 है, तो सबसे बड़े लड़के की उम्र कितनी होगी, 21। 7 3 21। छोटे बच्चे की कितनी होगी, 9 होगी। ठीक, तो आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ना समझ में आए कमेंट करिए आप लोग। सबको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा बताए। सब लोग बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन को हम लोग, इसमें किस तरह से करेंगे। सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक, जिनको नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए, कमेंट करिए, सबको समझ में आएगा। मैं फिर से दोबारा बता दूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लेने से इस समूह के भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। 1 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा। नए व्यक्ति का हमको भार बताना है, तो नए व्यक्ति का भार हम लोग कैसे बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं नए व्यक्ति का भार। कैसे बताएंगे, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर 1 किलोग्राम का व्यक्ति आ जाता है। तो देखो समूह में वजन कितना है, ध्यान से देखिएगा, 60 किलोग्राम वजन है। ठीक, और कहा गया है कि समूह में 1 किलोग्राम का व्यक्ति, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति समूह में लेने पर औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि। तो आप ये समझिएगा कैंडिडेट तो चेंज हो नहीं रहे। कैंडिडेट एक गया दूसरा आ गया, मतलब चेंज तो हुआ नहीं। कैंडिडेट चेंज नहीं हो रहा, इट मीन्स क्या हो रहा है कि केवल वजन बढ़ रहा, केवल वजन बढ़ रहा वहां पर। ठीक, तो यहां पर अगर हमसे बताया गया कि 60 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक 10 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम वजन जो हो जाता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 1 किलोग्राम जो वजन बढ़ा है बेटा, वो सभी 10 वाले व्यक्तियों में बढ़ेगा, सब में 10-10 बढ़ेगा। क्योंकि जो मैंने बता रखा है कि जो एवरेज होता है वो सभी में बढ़ता है, मतलब 1-1 किलोग्राम सब में बढ़ जाएगा। 10 कैंडिडेट्स में, तो सब में 10-10 बढ़ेगा, तो कितने किलोग्राम बढ़ जाएगा, 10 किलोग्राम बढ़ जाएगा बेटा। तो 60 किलोग्राम ये था, तो 10 किलोग्राम और ये, तो जोड़ देंगे तो बेटा नया जो वजन इसमें आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 70 किलोग्राम आ जाएगा। सभी के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ में आया फिर से क्लियर करे, फिर से मैं बताता हूं, दोबारा से बता दूंगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एलिगेशन पर बेस्ड है। उसकी कॉन्सेप्ट पर मैंने आप लोगों को होटल वाले क्वेश्चन करवाए थे, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, 30 लड़कियों की आयु का औसत 13 वर्ष है। 30 लड़कियों की आयु का औसत कितना है, 13 वर्ष। प्रथम 18 लड़कियों की आयु का औसत 15 वर्ष, और तो अन्य 12 लड़कियों का औसत कितना होगा। अन्य 12 लड़कियों का औसत बताना है हमको। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सभी को, क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा समझ में। सभी लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आप लोग सॉल्व करिए, देखिए क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आ रहा। लिखा हुआ है 30 लड़कियों की आयु का औसत 13 वर्ष है, और प्रथम
प्रथम 18 लड़कियों की आयु का औसत 15 वर्ष है, तो अन्य 12 लड़कियों का की आयु का औसत कितना होगा, बताइए कैसे करेंगे। देखिए 30 लड़कियों की आयु का औसत जो है वो है, लड़कियां 30 हैं और उन्हीं का बंटवारा है, ध्यान से समझिएगा। तो प्रथम 18 लड़कियां ये, 12 लड़कियां ये और 30 लड़कियां ये, एलिगेशन लगा दें हम लोग। तो 18 में 30 जाएगा, 12 आएगा, यहां 18 आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3 2 5, 5 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 5 में, ठीक। तो प्रथम जो लड़कियां हैं, प्रथम प्रकार की लड़कियों की आयु का औसत वहां पर निकला है 3 और सवाल में कितना है 15। तो 3 की वैल्यू कितनी हुई 15, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 5, 1 की वैल्यू 5, तो दूसरे प्रकार की कितनी हो गई 10। जिसको समझ में नहीं आया फिर से ध्यान से देख ले, क्वेश्चन बहुत आसान है, एलिगेशन से मैंने बताया आप लोगों को। क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट पे जाइए, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 30 लड़कियों की आयु का औसत 13 वर्ष है। 30 लड़कियां हैं टोटल, 30 लड़कियों में औसत आयु है उनकी जो दी गई 13 वर्ष दी गई। फिर उसके बाद कहा है प्रथम 18 लड़कियों की आयु का औसत 15 वर्ष है। तो प्रथम 18 लड़कियां हैं, ये 30 लड़कियां टोटल रख ली हमने, जो यहां रखते हैं वो टोटल रखा जाता है। अब यहाँ टोटल हमने 30 रख लिया, ये 18 हो गई प्रथम, ये फर्स्ट टाइप की लड़कियां हो गई, ये सेकंड टाइप की, और ये टोटल हो गई। डिवाइड कर दें हम लोग तो इससे इसको घटाएंगे तो ये 12 आएगा, ये इससे घटाएंगे 18 आएगा। इसको काट दो 6 से, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 3:2 हो गया। अब यहाँ पर प्रथम प्रकार की लड़कियां सवाल में कितनी दी गई थी 15 वर्ष दी गई थी। तो 3 की वैल्यू 15 वर्ष है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, और 1 की 5 है तो 2 की कितनी होगी 10। आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 11 संख्याओं का औसत 36 है। 11 संख्याओं का औसत 36 है बेटा, 36 है 11 संख्याओं का औसत, और इनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। तो और शेष 2 संख्याएं, जो शेष 2 संख्याएं बची हैं वो 2:3 में है। तो बताओ छोटी संख्या का मान क्या होगा। इसमें छोटी संख्या का मान बेटा बताना है हम लोगों को। देखो किस तरह से करेंगे। 11 संख्याएं हैं बेटा, टोटल संख्या कितनी है 11। ये 11 नंबर हो गए, मान लो हमने 11 लाइन खींच दी, सपोज दैट ये 11 नंबर्स हो गए। अब इन 11 नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ये 11 और खींच दी हमने 11 संख्याएं। और 11 संख्याओं का औसत बेटा कितना है 36 है। कितना है 36। तो 11 संख्याओं का औसत, सभी लोगों ने देखा कि 11 संख्याओं का औसत 36 है। तो औसत हमने क्या बताया था आपको, औसत जो होता है वो सब में क्या होता है बराबर बराबर बढ़ता है। तो 11 संख्याओं में 36 इसको मिलेगा, 36 इसको मिलेगा, 36 इसको मिलेगा। इस तरह से हम लोग अगर निकाल दें तो 11 इंटू 36, मतलब सब में 36 में बढ़ जाएगा, 36 बढ़ जाएगा 11 में, तो कितना हो जाएगा 396। मल्टीप्लाई कर दें तो 396 निकल आएगा। ठीक, सभी में बढ़ गया। इसके बाद कहा इनमें से 9 संख्याएं, 9 संख्याएं जो हैं उनका औसत कितना है 34। बेटा 9 संख्याएं यहां से हटा दो, ये 9 संख्याएं, इन 9 संख्याओं का औसत कितना है 34। तो 9 में भी 34 बढ़ जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा 9 चौको 36, 9 त्रिक 27, 276 ये आ गया। नहीं सॉरी 36, 9 त्रिक 27, 306। ठीक, ये चीज हो गई। अब ये चीज तो क्लियर हो गई इनको। तो कह रहा शेष 2 संख्या है, तो इनका अंतर निकाल दो। अंतर कितना आएगा 90। इनका अंतर कितना आ जाएगा 90। तो और ये 2 संख्याएं, जो शेष 2 संख्याएं हैं वो दी गई हैं कितने 2:3 में। तो बेटा बांट दो इसको 2:3 में। तो 3 और 2 5, तो 5 की वैल्यू बेटा 90 होगी, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 18 होगी।
तो कहा छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या 1 बराबर 18 तो 2 बराबर 36। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा उसको, फिर से मैं बता दूंगा। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन में, जिसको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन पूछे, मैं फिर से बता दूंगा उस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 9 लड़कियां और 1 लड़का, 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच करने के लिए एक होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपए, प्रत्येक लड़की ने 30 रुपए खर्चा किए और लड़के ने औसत से जो औसत खर्चा हो रहा था उससे 72,000 रुपए ज्यादा खर्चा कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं करा चुका हूं लास्ट वाले पार्ट में, फिर से रिवाइज करा रहा हूं, आप लोग इसका आंसर बताओगे। ठीक, 72,000 रुपए ज्यादा खर्चा किया तो लड़के ने कुल कितने खर्चा किए। इसमें बेटा 3 टाइप से देखो क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, हर बार आया करता है, लगभग इसी टाइप से बदल बदल के आता है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग एलिगेशन की कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, जो पुराना एलिगेशन आपको प्रोसेस जैसे हमने बताया था पिछले वाले में। बेटा 9 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। 9 लड़कियों ने कितने रुपए खर्चा किए, 30 रुपए। और 1 लड़के ने जो खर्चा किए हैं वो औसत से, अगर ये औसत x है तो x से उसने कर दिए 72,000 रुपए एक्स्ट्रा। बेटा कितने रुपए, 72,000 रुपए उसने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए। तो अगर एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए तो इससे इसको निकालें, इससे इसको निकालें, तो बेटा इससे इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 72,000 और इससे इसको घटा देंगे तो बेटा आ जाएगा x माइनस 30। ठीक, तो बस यही कॉन्सेप्ट। 9 की वैल्यू 72,000, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत आराम से आ जाएगा। कैसे, x अपॉन 9 अपॉन 72,000 बराबर 1 अपॉन x माइनस 30। तो बेटा ये कैंसिल कर दो, ये 8,000 हुआ, तो यहां से निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8,030 रुपए। ये इधर आके इधर गुणा हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 8,030। तो इसमें औसत खर्चा अगर बताना हो, औसत खर्चा, तो बेटा 8,030 रुपए आंसर हो गया। अगर तुमसे पूछा जाए लड़के द्वारा खर्च, लड़के द्वारा खर्च बताना हो तो x की जगह ये वाला मान रख दो, क्योंकि उसने 72,000 तो खर्चा किया ही किया था, तो ये औसत खर्चा भी किया, तो ये 72 और 8 ये पूरा जुड़ जाएगा, 8,030 प्लस 72,000 जोड़ देंगे तो 72 8 80, 8,030 ये हो गया। एक तो ये चीज हो गई बेटा, नहीं समझ पाए। लड़के द्वारा भी खर्च, एक पॉइंट ये, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सभी लोगों को, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। आगे अगर हम लोग देखें, अगर आपसे पूछे कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च बताना हो तो क्या बताओगे, कुल खर्चा। तो कुल खर्चा बेटा कितना है, कैंडिडेट कितने हो गए, 10 हो गए टोटल, 10 कैंडिडेट हो गए, तो 10 कैंडिडेट पे 8,030, 8,030 में 10 कैंडिडेट खर्चा कर दो तो 80 300। तो बेटा 3 क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंदर, 3 क्वेश्चन है, समझ लीजिए ध्यान से, 3 क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंदर। ये तो हुआ बेसिक मेथड जो मैंने बताया आपको। ओरल मेथड देखते हैं इसका। ओरल मेथड क्या है, ओरल मेथड मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। 9 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, रुपए 72,000 जो एक्स्ट्रा बच्चे ने खर्चा किए हैं लड़के ने, और लड़कियों ने तो केवल 30 ही रुपए एक्स्ट्रा, 30 रुपए खर्चा किए थे ना प्रत्येक ने, और यहां पर 72,000 रुपए लड़के ने अकेले खर्चा किया। अगर वो लड़का 72,000 पूरे ना देता, अगर वो लड़के 72,000 रुपए ना देता तो वो 9 जो था वो पूरे में बराबर बराबर बढ़ता इसमें, तो सब में जाता कितना कितना बांट देता, 8,000, और 8,000 बांट देता तो 30 रुपए ये जाते एक्स्ट्रा, तो 8,030 रुपए।
इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे तो क्वेश्चन तुरंत आंसर आ जाएगा। आप लोगों को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोसेस आपको जानने दोनों जरूरी है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देख लीजिए, जो चीज समझ में ना आए फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर से बताइए। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी टाइप से है। फिर से दूसरा क्वेश्चन, 11 लड़कियां और एक लड़का लंच करने के लिए एक होटल में जाते हैं। अब यहां पर लड़की ने 2 रुपए खर्चा किए हैं। लड़की ने कितने रुपए खर्चा किए हैं? 2 रुपए बेटा। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 11 लड़कियां गर्ल्स हैं और एक बॉय है। यहां पर 2 रुपए खर्चा किए, 2 रुपए। और बाकी वाले ने कितने खर्चा किए? यहां पर लड़के ने 33,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया। आप लोग सॉल्व करिए, 30 सेकंड का टाइम देता हूं, बताइए आंसर। सभी लोग बताइए आंसर इसका कैसे करेंगे। 11 लड़कियां, बेसिक कॉन्सेप्ट पर भी आप कर सकते हो और ओरल मेथड पे भी कर सकते हो। बताइए आंसर। बेसिक मैं बता दूं अगर, तो बेसिक फिर से देख लीजिए। अगर ये 33,000 रुपए, यहां 11 लड़कियां हैं और यहां एक लड़का है। अगर 11 लड़के यहां पर खर्चा करते तो कितना आता? एवरेज से कितना ज्यादा आता? यहां पर 2 रुपए खर्चा कर रहा, 2 रुपए लड़कियां खर्चा कर रही हैं। यहां एक, ये 33,000, तो इसने एवरेज से ज्यादा खर्चा किए। ये एवरेज है या एक्स मान लो इसको, ये एक्स मान लोगे तो कितना आ जाएगा डिफरेंस? यहाँ पे x -2 और यहां पर आ जाएगा 33,000। सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान। 11/33,000 और बराबर 1/x -2। 11 × 33, 3,000 ये और 2 रुपए ये, तो x बराबर हो जाएगा 3,002। एक तो इस तरीके से, बाकी ओरली आप बता सकते हो। ओरली भी मैंने तरीका आप लोगों को बताया है, ओरल में भी बता सकते हो। वो 11 लड़कियां जो हैं वो पूरे 33,000 रुपए बांट दो 11 लड़कियों में, तो कितने आ जाएंगे? 3,000 रुपए ये और प्लस 2 रुपए उनको जो मिल रहे थे, तो 3,002। सभी लोगों को क्लियर हो रहा? बताइए जिनको क्लियर नहीं हो रहा। जिसको भी क्लियर नहीं हो रहा बताइए। ओके, तो आज मैं क्लास यही स्टॉप करता हूं आप लोगों की, और इसका प्रैक्टिस सेशन 2 आगे लेकर आऊंगा कल नेक्स्ट क्लास में। तो तभी अब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करिए इसमें सारे क्वेश्चंस की। आपको आई थिंक सभी समझ में आए होंगे। मैं फिर से आगे, अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर से बताऊंगा। और आगे आप लोगों को और भी कुछ नेक्स्ट जो उसमें लेकर आऊंगा सेशन में, और भी कोई कई सारी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस एवरेज के, थोड़ा हार्ड लेवल रहेगा अगले वाले उसका, तो ध्यान से देखते रहिए उसको और कायदे से करिए उसको। वीडियो समझ में आया तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके।